भैया एक नारियल पानी देना। दो। हाँ हाँ, आप कुछ फरमा रही थी? हाँ, मैं कह रही थी तिवारी जी कि बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं लॉयर बनूं। थैंक यू। लेकिन आपने तो वकालत की है ना भाभी जी? हाँ, मैंने लॉ की पढ़ाई तो की है लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। इस बात का ना हमें बेहद अफसोस रहेगा कि दुनिया एक कुशल वकील से वंचित रह गई है। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई ऐसी महान वकील नहीं होती, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक वकील होती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जी। आपकी ये जो वाक पटुता है ना भाभी, ये आपको कुशल वकील बनाती है। क्या क्या टूटा है? मतलब वाद विवाद करने की जो क्षमता है वो आपको कुशल वकील बनाती है। नहीं तिवारी जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोर्ट में खड़ी होती और आप कहती कि माय लॉर्ड, ये जो अपराधी कटघरे में खड़ा है ये कातिल है, तो आप विश्वास जानिए जज उस अपराधी के बेगुनाह होने के बावजूद उसे फांसी के फंदे पर लटका देता। तिवारी जी, अरे ओके? तो गमला कहाँ से गिरा तिवारी जी? पता नहीं भाभी जी, किस कमबख्त ने गमला फेंक के मारा। गिरा तो गिरा कहाँ से? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि गमला गिरा तो गिरा कहाँ से भाभी जी। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खुला आसमान है। भैया, अगर आदमी के दिन खराब हो तो ऊपर से गमले नहीं बम भी गिर जाते हैं। अम्मा जी का है, आप बहुत ही कम खा रही हैं। ये अच्छे से खाइए ना। का कर रही हो बहुरिया है? खिला खिला के हमको मार ही डालोगी का? कुछ भी बोल रही हैं। मारे आपके दुश्मन, आपको हमरा भी उम्र लग जाए। हाँ अरे नहीं नहीं, वो लिहाज से नहीं बोल रहे हैं बहुरिया। ये घी और आलू का पराठा खिलाओगे तो चर्बी नहीं बढ़ जाएगा का है? नहीं नहीं, हम आपके अंदर क्रोकोडाइल बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। हाँ अरे वो कोलेस्ट्रॉल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और कैसी हो अम्मा? हम तो ठीक है, लेकिन तू का ये लुटे हुए रियासत के वो राजकुमार के जैसा मुंह काहे लटकाया हुआ है? अब क्या बताएं अम्मा, हम कुछ परेशानी में चल रहे हैं। काहे का परेशानी है? अम्मा धंधा थोड़ा गधे की तरह रह के चल रहा है। कुछ मन अजीब से तनाव में रहता है अम्मा। पंडित रामफल हमको बताए रहे कि तुम्हारी कुंडली में कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ, तभी ना सर पे गमले गिर रहे हैं, नारियल फूट रहे हैं और न जाने का। दिया चोट तो नहीं लगा आपको? कर दिया ना बॉडम पने का सवाल। अरे भारी चीज गिरेगी तो चोट तो लगेगी ना। वो लेकिन पट्टी नहीं है ना सर पे, के लिए पूछे रहे। तो तुम क्या चाह रही हो, सर पे 10-20 टांके आ जाएं? अरे काहे बहुरिया चिल्ला रहा है? बताए ना, पंडित रामफल खुद ही फोन करके बोले कि तुम्हारी कुंडली में दोष चल रहा है। पंडित रामफल कभी हमारी कुंडली के बारे में अच्छा भी बोले हैं? तू खुद ही घटिया कुंडली बना के आया है, ऊपर से तो दोष काहे दे रहा है पंडित रामफल को? ठीक है, सारा तो कुछ हमरा ही है और किसी का दोष नहीं है। अब शांत रहिए ना। अम्मा जी बताइए ना, क्या बोले रहे पंडित जी कुंडली के बारे में? अब बहुरिया बोल रहे थे कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसका धंधा जो है वो साल भर के लिए ठप पड़ सकता है। What? और तुम्हारे साथ झगड़ा हो सकता है और तुम इका छोड़ करके मायके जा सकती हो। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है मायके। पंडित जी कुछ उपाय नहीं बताए का? उपाय तो बताए हैं बहुरिया, लेकिन तनिक कठिन है। का उपाय बताए हैं? अरे हमको बताने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करे, इसके सिवा कोनो चारा भी नहीं है। ठीक बा अम्मा जी, हम ही चारा खाने को तैयार बा, लेकिन हम ही उपाय करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तो वो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे। हाँ, बैल का टाइम डे। वैलेंटाइन पगली, ऐसा ही पकड़े हैं। वो दिन ना हम और लड्डू की भैया कहीं बाहर जाएंगे। हाँ बस इहे नहीं करना है तुमको। हाँ क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ उसको? What? Really? Oh my God! लड़की के चक्कर में फिनाइल पी लिया और उसको अपने माँ के दूध की याद नहीं आई?
ये आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप को ताक पर रख देते हैं। उनको तो कोई परवाह ही नहीं रहती है उनकी कि उनके बाद उनको क्या होगा, कैसे जिएंगे। बस आशिकी आती है इनको। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो बस या तो फांसी पर झूल जाएंगे या तो जहर खा लेंगे। एनीवेज ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? आईसीयू में है अब? हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बताती हूँ। अरे यार ये कहाँ रह गया कचड़ू? अब चाचा जी सुनिए ना एक मिनट। आपके पास 50,000 रुपए होंगे क्या? 500 है। आपके पास 500 से आगे एक भी जीरो बढ़ेगा कभी? बेटा जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब मुझे इसका पता नहीं था। कैसे वाहियात से जवाब दे रहे हैं आप चाचा जी? अरे तू वाहियात से सवाल पूछ रही है? तू ऐसे किसान से अनाज मांग रही है जिसकी फसल पहले से ही कोई काट चुका है। तो क्या ये किसान अब हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा हमेशा? यही समझ ले अब तू। आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अरे जब उम्मीद होती नहीं है तो बेटा उम्मीद लगाती क्यों? चाच, किसने आपकी उम्मीद का दामन थाम लिया? अरे क्या बताऊं, बहू जो है हमेशा उम्मीद का दामन थाम लेती है, फिर दामन की गांठ जब खोलती है तो उसमें से सिर्फ चमन्नी और अटन्नी निकलती है। यहाँ तो किसी से उम्मीद करना ही बेकार है। विभू या बेबी, खजड़ू जैसे ही उस पड़ोसन बहू के साथ जाने वाला होगा ना, तू अपनी शर्त रख दे कच्चा बनियान के सामने कि अगर खचड़ू जाएगा तो मैं उसके 50,000 लूंगी, सौदा ओके। कैसे घटिया बात कर रहे हैं ना आप चाचा जी। आप अपनी बहू को बोल रहे हैं कि वो अपने पति का सौदा कर ले? अरे तू एक मिनट तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? बता, एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चाच कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं अनु। हाँ, ऐसा बोल। देखो तुम्हें जरूरत है पैसों की, मुझे जरूरत है भाभी जी की। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है तिवारी जी को और भाभी जी को मेरी जरूरत है। देखिए हम लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, कभी उनको जरूरत पड़ेगी हमारी, कभी हमें जरूरत पड़ेगी उनकी। तो दिस इज द वे लाइफ गोज ऑन, यू नो। दिस इज द वे। निहायत एक घटिया सोच है तुम दोनों की। मुझसे ना ऐसी कोई उम्मीद मत लगाना। और विभू, जब तुम जाना ना तिवारी जी के पास तो 1 लाख रुपए मांगना, तब जाके वो 50,000 देंगे। क्योंकि तिवारी जी से पैसे निकलवाना ना किसी चूसे हुए गन्ने से जूस निकालने के बराबर है। जय हिंद। इतना ही तो है सुबह से। हम क्या कह रहे साहब, ऐसी कौन सी मतलब खास बात आ गई जो थाने की मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं हो सकती? क्योंकि पुलिस स्टेशन के भी दीवारों के कान होते हैं। माय गॉड, इसका मतलब सर हम पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी बातें करते हैं वो दीवारें सुन लेती है। तू अपनी यार चौंच बंद रखेगो कि नहीं रखेगो? इतने जरूरी केस पे बातचीत चल रही है, मुंह बंद कर। प्लीज कैरी ऑन। हाँ आप बताओ साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने खास सूत्रों से मुझे पता चला है कि 3 कुख्यात स्मगलर JK, MK और LK ठीक 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को बहुत ही कीमती हीरो की स्मगलिंग करने वाले हैं। जी कुख्यात अपराधियों की नाम है कि सीमेंट की कंपनी? हम मतलब कीमत का होगी साहब 10 करोड़। साहब अगर जो केस हमने अकेले सॉल्व कर दो तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है पुसिंग। वहाँ पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम सीधे थानेदार से ACP बना दिए जाओगे। और मनोहर यस सर। तुम थानेदार बना दिए जाओगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू। और हम IG की कुर्सी संभालेंगे। बस सब अब आप देखियो। अरे हम आपके सर की कसम खा के कह रही। ये क्या बदतमीजी है पुसिंग? हमने तो सब कानून के सर पे हाथ रखो। ड्रामेबाजी बंद करो और सीधा काम पे लग जाओ। ओके तिवारी जी। तिवारी जी कहिए। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे। हाँ बताइए क्या काम? क्या कि आज मैं बिजी रहूंगा ना भाभी जी के साथ और अनु अकेली है तो मैं चाहता हूँ कि आप अनु को कंपनी दे दें। मतलब
आप ये चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर हम भाभी जी के साथ रोमांस करें? माफ कीजिए, मतलब उन्हें कंपनी दे? या बिल्कुल बबूती जी, क्यों नहीं? आप अंगूरी को कंपनी दीजिए, हम भाभी जी को कंपनी देते। बस थैंक यू। मनु, इट्स वैलेंटाइन डे, क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए? बिल्कुल लाए हैं अनु, शो में। बिल्कुल लाए हैं अनु। शो में। Oh, I love it. ये हीरे देख रहे हैं एमके? हाँ देख रहा हूँ जेके। एक एक हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। काफी महंगे हीरे हैं जेके। हीरे तो महंगे होते हैं, सस्ते तो पत्थर होते हैं एमके जी के डार्लिंग्स। You're right एलके, लेकिन ये पत्थर नहीं, ये अफ्रीका का वो हीरा है जिसकी इंडियन मार्केट में बहुत वैल्यू है। एमके, तुम्हें ये हीरे डीलर के हवाले करने हैं। ओके बॉस। बहुत ही समझदारी, चालाकी और होशियारी के साथ ये हीरे डीलर के हवाले कर देना। डोंट वरी जेके, मैं बहुत ही समझदारी, चालाकी और होशियारी के साथ उस डीलर के हवाले इस हीरे को कर दूंगा। समझदारी, चालाकी और होशियारी, ये तीनों एक ही होते हैं जी के एम के बेवकूफों। सो जेके, व्हाट आई एम सेइंग, मैं उस आदमी को पहचानूंगा कैसे? हो जाएगा। आई लाइक इट। Allow me. थैंक यू। You're most welcome, भाभी जी। भाभी जी, ये कानपुर का सबसे रोमांटिक एंड द बेस्ट रेस्टोरेंट है। क्या बात कर रहे हैं? जी। हम तो यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं। इसी बात का तो अफसोस है भाभी जी कि तिवारी जी ने कभी आपको कोई खुशी दी ही नहीं। भैया ऐसा काहे बोल रहे हैं? पर देखिए ना, इतना हसीन, इतना ग्रेट रेस्टोरेंट है और आप इससे गाफिल हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ गालिब भी बैठते थे। नहीं भाभी जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इस रेस्टोरेंट से अनजान हैं, अनअवेयर हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भैया, आप बिना सच्ची इतना भारी भरकम शब्द बोलते हैं ना, हमरे कुछ समझ ना ही आता है। भाभी जी क्या करें, जबान के मजदूरों को आदत है उर्दू के लफ्जों का बोझ ढोने की। कितनी बार समझाया कम वक्तों को कि ऐसी बातें मत किया करो, ये लफ्ज मत इस्तेमाल किया करो, भाभी जी को समझ नहीं आएंगे। लेकिन क्या करूं भाभी जी, जबान है कि मानती नहीं। समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन कानों को बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जो मैं चाह के भी नहीं बोल पाता। जैसे कि आलाविया। क्या बोले? मतलब देखिए कि ये शब्द है, शायद इससे आपकी कोई यू विल गेट लिटिल डिस्टर्ब्ड और आपको ये आपत्तिजनक लगेगी लफ्ज, सो इसलिए मैं आपको बोलता नहीं हूँ लफ्ज। कौन से? ये मैंने बोला ना, आलाविया। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी,
आप बस यही बोलते रहते हैं, का बोले का बोले। हाँ तो क्या बोले? हाँ ये भी अच्छा है कि वे का बोले। आइए आइए तिवारी जी, प्लीज कम। वाह भाभी जी, क्या कमाल का रेस्टोरेंट है। अरे जनाब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? हाय दिया लड़के भैया। तिवारी जी, आप भी आगे मरने के लिए यहाँ पे तो आप क्या करने आए यहाँ पे? इन्हें मैं लेके आई हूँ वो। एंजॉय। या श्योर, अब तो एंजॉयमेंट हो गई होगा। हमने लड़के भैया कितने हैंड पंप लग रहे हैं ना। या लाल सूट में लाल छड़ी लग रहे हैं आपके लड्डू के भैया। हाय दिया। तिवारी भैया, काल चाल। और भाई सब ठीक? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। ये मोहतरमा कौन है? भैया इट्स मी सक्सेना। आई लाइक इट। कसम से रूबी, मेरी जान कसम, मजो आ गो। कहीं से लगो ना कि तुम सक्सेना भैया हो। किलुआ, हाँ क्या कहते हो यार? यार तो ठीक कह रही है भैया, कसम खा के कह रही हूँ, मैं तो कई बार भावनाओं में बहते बहते बचा हूँ। इस चीज का एहसास तो मुझे भी हुआ, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं काफी आगे तक बढ़ रही थी। अरे मजाक। क्या भैया, बहुत बहुत थैंक। तुमने हमारा वैलेंटाइन डे है ना मस्त बना दो। साले कमीने, एक तरफ भैया बोल रहा है, दूसरी तरफ रूबी का हाथ पकड़ के चूम रही है तू है? मैं क्या कह रहा था रूबी जान कि कमिश्नर साहब, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है सर। आपके लिए एक खुशखबरी है सर। क्या खबर है बताइए। वो हीरो का पता चल गया है सर। क्या बात कर रहे हो? आपको जानकर ये ताजुब होगा सर कि हमारे काबिल ऑफिसर ने ये कारनामा करके दिखाया है। इन हीरो को हासिल करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मैंने एक शानदार प्लान बना के उस ऑफिसर को दिया और उस ऑफिसर ने उस प्लान को फॉलो करके सारे के सारे हीरे जब्त कर लिए। कमिश्नर साहब, वाकई ये तो बहुत बड़ी कमाल की न्यूज़ है। थैंक यू सर। एक काम करो, ये हीरे अपने कब्जे में ले लेना ताकि हम सरकारी खजाने की शोभा बढ़ा सके। सर पहली फुर्सत में मैं वो हीरे लेके आपके पास पहुंच जाऊंगा। बस अब आप उसके साथ साथ में थोड़ा मेरी तरक्की का ख्याल रखिएगा सर। वो आईजी वाली पोस्ट जरूर, आईजी की पोस्ट आपको ही मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे कैबिनेट मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा बदतमीज लौंडा है, नींद में भी उतावला रहता है।
यही फायदा है, चीखने पे भी किसी को सुनाई नहीं देती। अरे ये तो मैं ही हूं। हीरे दे दिया? यस ब्रो। चश्मा उतारो। क्यों, अच्छे नहीं लग रहे हैं? आंखें देखनी थी। ओह रियली? तो हीरे किसको दिए? उसी को दिए, ब्लू ड्रैगन के आदमी को। पक्का? आई एम डैम श्योर ब्रो। तूने ब्लू ड्रैगन के आदमी को हीरे नहीं दिए? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जो तूने कोड वर्ड दिया था उसी कोड वर्ड से मैंने लॉक खोला और लॉक खुल गया। कब तो खुल गया लॉक? ने कौन सी चाबी इस्तेमाल की थी? अरे वही चाबी जो इसने दी थी। बागों में बाहर है, हमको तुमसे प्यार है। खुल गई उस चाबी से? हाँ, मतलब खुला तो सही, लेकिन तो थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब कि वो कोड वर्ड का जवाब ना थोड़ा सा लेट दिया, लेकिन एकदम सही दिया था। वो आम के अचार के साथ वो पराठे। मट्ठी के साथ आम का अचार है बेवकूफ। हाँ वही के साथ अचार है। एक नंबर का गधा आदमी है तू। किसी गलत आदमी को हीरे पकड़ा दिए तूने। अरे लेकिन उसने वो मैंने उसी को। जब मैं कह रहा हूं तो सही कह रहा हूं मैं ना। ब्लू ड्रैगन का फोन आया था मेरे पास। उसका आदमी उस जंगल लवर्स रेस्टोरेंट में लेट पहुंचा था। अरे यार जेके, अब क्या करें यार, अब क्या होगा? मेरे सर पे नाच। जाके उस आदमी को ढूंढ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस आदमी तक पहुंच और उससे जल्द से जल्द हीरे निकलवा के इस टेबल पे रख, वरना वो ब्लू ड्रैगन हमसे हमारा ड्रैगन जुदा कर देगा। Oh no, I love dragon. Fruits. कौन है? अरे कौन है? आराधना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? हम माफी चाहते हैं। वो क्या है ना, उस हप्पू सिंह के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या है ना आराधना, बदायूं और यहाँ के जलवायु, मेरा मतलब हवा पानी काफी अलग है। कोई दिक्कत होगा ना तो हमें बोलना, हम कान खोल के सो रहे हैं, ठीक है? अबे जानो। आराधना, तुमने कुछ कहा? हमें लगा कि तुमने कुछ कहा। शुभ रात्रि, अच्छे से सो जाना। मुझे लगता है हीरे यहीं कहीं छुपा देना चाहिए। इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं यहाँ तो कोई आएगा। यस। आराधना, हम ये हीरे छुपा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है? सुप्रभातम आराधना, कैसी हो? रात कैसी बीती? नाटी। नमस्ते मास्टर साहब। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यहाँ संस्कार कब से दूध पीने की प्रतीक्षा कर रहा है, तुम लोग अभी आ रहे हो? आइसक्रीम में सॉरी माँ साहब, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा पानी है ना, घर पे लेट हुआ तो, और बिना नहाए तो हम खुद के घर में भी ना घुसते। हाँ ठीक है ठीक है,
फालतू का बकवास बंद करो और जल्दी से आराधना का दूध निकालो। अच्छा, आराधना? कहाँ है आराधना? अरे हमारी भैंस का नाम है आराधना। और ये महिला कौन है? महिला जयवर्धन है। मेरा मतलब है जब महिला जो है ना सक्सेना भैया है। इनको क्या हो गया है? इनको अरे इनके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ हुआ रहता है। आप ठीक है, तू भैंस संभाल, मैं सेटिंग संभालता हूँ। ठीक है। चाचा जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि बहुमूल्य हीरे देखकर आपका ईमान डोल गया? अबे ओए सुन मेरी बात, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी दौलत देखी है। फिलहाल की बात कीजिए, समझे ना? फिलहाल तो आप भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अबे सुन, खच जो है ना मेरा भतीजा है, कोई ऐरा गहरा नहीं है। चाचा इज राइट, ही इज माय चाच। अरे छोड़िए ना, आप भी तो भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तिवारी जी, मैं आपको गुर्दे उधेड़ दूंगा, समझे आप? I'll blow your kidneys off, समझे? हम क्या शांत बैठे रहेंगे? इन हीरो की वजह से हमारी भी तो जान मुसीबत में पड़ी है। अबे यार, जान मुसीबत में चली गई है, तू बक रहा है। अबे यार, हीरे हैं, कोई उनके पर थोड़ा ही लगे हैं जो उड़ गए, यही रखे हैं। अरे यहाँ कहाँ रखे हैं? यही रखे हैं। अरे भाई, क्या चल रहा है हमारे घर में? अरे यार, मैंने यही रखे हैं ऊपर। यहाँ का? अरे भाई, क्या रखे हैं यार? कहाँ रखे? यहाँ तो नहीं है। अरे क्या नहीं है? अरे लेकिन मैंने तो ऊपर ही रखे थे। अगर ये रखे थे तो कहाँ चलेगा? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। What happened to them? ये कहाँ जा रहे हैं? आप लोग हमें पागल समझ रहे हैं क्या? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। चाचा सीधे सीधे बता दीजिए कहाँ है। अरे मैंने तुझे बताया ना, मैंने यही रखे हैं। जगह हमारी, घर हमारा, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। चाचा जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप ही ने साफ किए हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो चल तू सोचता रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने यही रखे थे। जो उखाड़ रहा है उखाड़ ले, चल। अरे देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था बस। आप कुछ मत कहिए, आप बस मुझे देखिए। आपको ऋतिक रोशन की रनअवे हिट फिल्म है क्या जो मैं आपको देखता रहूं? हमें तो ये कोई राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म लग रही है। बहुत हुआ सम्मान। एलके एमके, इन दोनों भाभियों को गन पॉइंट पे लो। नहीं, आप भाभी जी को कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने भाभी जी को हाथ भी लगाया ना तो मैं कुछ कर जाऊंगा, बता रहा हूँ, कुछ कर जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। कमाल है, आपको अपनी अपनी बीवियों की फिक्र से ज्यादा दूसरे की बीवी की फिक्र हो रही है, ये मिसाल सिर्फ हमारे देश में है भाई। हमारा उसूल है, दूसरे का भाई अपना भाई, दूसरे का बाप अपना बाप, दूसरे की माँ अपनी माँ, दूसरे की बहन अपनी बहन, दूसरे की बीवी अपनी भाभी। सेठ जी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि दरवाजे की घंटी ठीक करा लो, और सुनो, अपने कान की घंटी भी ठीक करा लो। ये बार कितनी बार बोल दी, लेकिन तुम्हारे कान पे जू तक ना रेंगती है। अबे ज्यादा बकवास मत कर, और तुम लोग अबे जाओ ना यहाँ से। हमें चाचा जी से मिल लो है, हमें पता चलो कि चाचा जी यहीं पर ही है। अबे चाचा जी से मिलने के चक्कर में कहीं किसी और से मिलना ना हो जाए, हम कह रहे हैं ना, जाओ। और से कोई और भी है जहाँ पर? मुझे तो लग रहा है देखा, छमिया तो ना बुला रखी इन लोगों ने। अब ज्यादा बकवास मत कर, समझ गया? हम कह रहे हैं ना, भाग यहाँ से। ना भागने के, और सेठ जी के चेहरे के तेवर बता रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है? हाँ दिलवा, मोह को भी यही लगता है कि भाभी जी की गैर मौजूदगी में ना इन्होंने यहाँ पर छमिया बुला रखी है। अबे छमिया नहीं है कमबख्तो, एटम बमिया है। एटम बमिया? ओह माय गॉड, फिर तो देखना पड़ेगा। बेटा किस्मत में जो लिखो है वही तो मिलेगो। तब तक तू अपनी फटी किस्मत लेके गो। और सुनो सारे, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लाओ है, को अपनी जगह से न हिलेगो। वाहियात वाहियात। हप्पू सिंह जी, क्या नाटक है?
यहाँ कोई मुशायरा चल रहा है। आप चुपचाप तीनों को अरेस्ट कीजिए और लेके जाइए बस यहाँ से। अब ऐसे दारोगा जी पहली बार थांग को टेम पर आने के लिए, ना ही तो ये सब हमको आइटम बम से उड़ा देते। भाभी जी आइटम तो आओ भाभी जी एटम बॉम्ब कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। नाना भाभी अंगूरी, आपको पता है ना दरोगा हप्पू सिंह के होते हुए सारो परिंदा भी पर नहीं मार सकते जा कॉलोनी में। और अगर गलती से भी उस परिंदे ने पर मारा तो हप्पू सर उस परिंदे को रोस्ट करके खा जाएंगे। वही बात खबर है ना सर। हाँ तो बेटा JK MK LK घुइया लहसुन जो भी हो ना, पुलिस को बहुत दिनों से सारे तुम और की तलाश आती। अब चलो तो ना कहा नहीं, बड़ी सर्दी गर्मी निकालेंगे। दबोच दबोच। अरे हाँ इन हीरो का क्या करोगे तुम? वो हीरे सरकारी खजाने में डाल के इनाम विनाम यहाँ दीजिए। बिल्कुल मिलेगा भैया तिवारी, इनाम तो पेल के मिलेगा, साथ में हमें प्रमोशन मिलेगा, मजा आ जाएगा। इन्हें तो हम एक सेकंड दबोच। रेशम पला जैन साहब। हाँ साहब, ना 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 ना, हमने हीरा अपने कब्जा में ले ले। हाँ बिल्कुल साहब बिल्कुल। हम क्या कह रहे थे साहब, अब तो हमें कम से कम ACP और जो मनोहर को दरोगा बनवा दियो हैं? का? अरे अरे दादा, दरोगा जी क्या हुआ? बिलैया को ब्याह होगा। अरे यार सॉरी बोल रहे, अब कछु जो इनाम विनाम कछु ना मिलेगा। वो काहे वित्त मंत्री को इनकम टैक्स के चक्कर में ना दबोच लो राय तू फैल गऊ। अब जो तुम इनाम है तो हम जो सारो प्रमोशन है तो सब गौ घुइया की खेत में।